हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर है चैप्टर 10 जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब। अकबर के अगर हम आखिरी दिनों की बात करें तो उसके जो बेटा था सलीम, वो अकबर के अगेंस्ट रिवॉल्ट कर देता है। लेकिन अपनी डेथ से कुछ समय पहले 1605 सीई में अकबर सलीम को माफ़ कर देता है और उसको मुग़ल गद्दी का एम्परर घोषित कर देता है। सलीम गद्दी पर बैठता है और उसको टाइटल दिया जाता है जहांगीर। जहांगीर 1605 से 27 सीई तक रूल करता है। जहांगीर के बाद उसका बेटा शाहजहां गद्दी पर बैठता है। शाहजहां जो बहुत ग्रेट रूलर रहा, जिसके राज में कई सारी इंपॉर्टेंट, अगर हम देखें तो इमारतें बनाई गई, जिनमें ताजमहल और लाल किला इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स में से आते हैं। शाहजहां के बाद जो गद्दी पर बैठता है वो है औरंगज़ेब। औरंगज़ेब जब गद्दी पर बैठता है तो वो बहुत ही बड़े वॉर के बाद बैठता है, क्योंकि शाहजहां ने उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था। शाहजहां का ये तीसरा बेटा था, उसने अपने दूसरे बेटे दारा शिकोह को जो है गद्दी दी थी, लेकिन औरंगज़ेब गद्दी चाहता था। इस वजह से वो अपने भाइयों से लड़ाई लड़ता है, अपने पिता को जेल भेज देता है, आगरा फोर्ट में बंद कर लेता है और खुद को जो है एम्परर घोषित कर देता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि औरंगज़ेब एक बहुत बड़े वॉर के बाद जो है 1658 सीई में गद्दी पर बैठता है और लास्ट ग्रेट मुग़ल रूलर साबित होता है, क्योंकि उसके बाद जितने भी मुग़ल रूलर आए वो अपने राज को संभाल नहीं पाए, इस मुग़ल रूल को संभाल नहीं पाए, और धीरे धीरे करके जो है ये पूरा इतना बड़ा जो मुग़ल एम्पायर जिसने इतने लंबे समय से भारत के ऊपर रूल किया, वो 1857 तक आते आते ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए हम औरंगज़ेब को लास्ट ऑफ द ग्रेट मुग़ल एम्परर्स के नाम से जानते हैं। उसका पूरा रीजन जो है वो 50 ईयर्स का माना जाता है, जिसमें 17th सेंचुरी का सेकंड हाफ कवर होता है। और इसमें हम देखते हैं कि मुग़ल एम्पायर किस तरीके से आगे बढ़ता है और लार्जेस्ट सिंगल स्टेट जो है वो बनाता है। 17th सेंचुरी के एंड तक आते आते हम देखते हैं कि ये जो मुग़ल रूल है, कश्मीर नॉर्थ में, कर्नाटका साउथ में, हिंदू कुश वेस्ट में और चिटगांग ईस्ट में, इस चारों दिशाओं में फैल चुका होता है। हालांकि मुग़ल रूल जो है वो इतना बड़ा हो चुका होता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि औरंगज़ेब की जो वीक एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी वजह से हम औरंगज़ेब के टाइम पे जो ये रूल है वो इतना स्टेबल नहीं देख पाते जितना उसके प्रीवियस मुग़ल रूलर्स में हमें दिखता है। औरंगज़ेब का जो टाइम पीरियड है उसको हम दो हिस्सों में बांटते हैं। ये जो 50 साल का टाइम पीरियड है वो दो हिस्सों में बांटा जाता है। उसके पहले के जो 24 साल है वो टाइम पीरियड है जिसमें वो अधिकतर नॉर्थ में रहा और नॉर्थ के जो मैटर्स थे उनके साथ उसने डायरेक्टली डील किया। और दूसरा है उसका सेकंड हाफ जो डेक्कन में बिताया हुआ उसका समय है, तो डेक्कन में वो रहा उन सालों में, और वहाँ पर जो मराठास थे उनसे अपनी लड़ाई करते हुए उसने अपना टाइम निकाला। तो उसके पूरे 50 साल के रीजन को हम इस दो हिस्सों में बांटते हैं। एक 24 ईयर्स का जिसमें वो नॉर्थ में रहता है, जो शुरुआती कहा जाता है अर्ली, और जो उसका लेटर वाला कहा जाता है वो टाइम पीरियड है जब वो डेक्कन में रहा और वहाँ पर वो मराठास से लड़ाई लड़ता रहा। तो अब है आपका औरंगज़ेब्स अर्ली रीजन। अगर हम देखें जहांगीर और शाहजहां के टाइम को, तो उस वक्त बहुत पीसफुल, बहुत ही स्टेबल टाइम पीरियड था। लेकिन इसके ठीक ऑपोजिट था औरंगज़ेब का रूल, क्योंकि औरंगज़ेब के टाइम पे बहुत सारे रिवॉल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। इसके इम्पॉर्टेंट दो फैक्टर्स थे। एक तो ये था कि मुग़ल एम्पायर बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका था, फ्रंटियर प्रोविंसेस उसके बहुत ज़्यादा हो गए थे, और इस वजह से जो रिवॉल्ट करने वाले जो रेबेलियंस थे वो बहुत आसानी से रिवॉल्ट कर लेते थे, क्योंकि इतने बड़े एम्पायर को संभालना आसान नहीं था उस वक्त। और जो चेंजेस औरंगज़ेब लेकर आए अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ में, वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब साबित हुए। स्पेशली वो जो अकबर्स की रिलीजियस पॉलिसीज़ थी, जैसे जब मैं आपको चैप्टर अकबर पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया कि उसने हिंदुओं को खुश करने के लिए रिलीजियस टॉलरेंस भी लेकर आया, जिसमें उसने हिंदुओं को खुश करने के लिए उन पे लगे हुए टैक्स तक हटाए, जिसमें जजिया टैक्स और पिलग्रिमेज टैक्स इंपॉर्टेंट था, जिससे हिंदू बहुत खुश रहते थे और इसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रहे। औरंगज़ेब ने इसके ठीक ऑपोजिट किया। औरंगज़ेब ने जो जजिया टैक्स था और जो पिलग्रिमेज टैक्स था वो और लगा दिया दोबारा से उनके ऊपर, जिससे हिंदू उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ रहे। ऑल्दो ये जितने भी रिवॉल्ट हुए उन सबको ये
दबाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन इसकी उसको भारी कीमत चुकानी पड़ती है और उसके एम्पायर का, चाहे वो इकोनॉमिक रिसोर्स हो चाहे वो मिलिट्री रिसोर्स, बहुत ज़्यादा ड्रेनेज की तरफ ख़त्म होने की कगार पे पहुंच जाता है। अब नेक्स्ट है औरंगजेब्स अथॉरिटी वॉज चैलेंज्ड बाय, कि किन किन रूलर्स के द्वारा उसकी अथॉरिटी को चैलेंज किया गया, जिसमें आता है असम, जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर है उसके अहोम रूलर जो बहुत एम्बिशियस थे। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के अफगान ट्राइबसमैन जो फ्रीडम लवर थे, जो फ्रीडम चाहते थे इनसे। फिर है दिल्ली आगरा रीजन के जो फ्री स्पिरिटेड जाट थे। फिर है बुंदेलखंड के बुंडेलास, और उसके बाद सतनामीज बहुत पीस लविंग सेक्शन था, जो पीजेंट्स, आर्टिसंस, ट्रेडर्स का बनाया हुआ ग्रुप था, पर ये आज़ादी चाहते थे मुगल रूल से। ये सब लोगों ने औरंगज़ेब की अथॉरिटी को चैलेंज किया, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बड़े चैलेंज बन के उभर के सामने आते हैं वो 3 थे, द सिख, द राजपूत एंड द मराठास। औरंगज़ेब अपने पूरे शासनकाल के दौरान इन तीनों ग्रुप से लड़ता रहा और उसका अधिकतर समय इन्हीं रिवॉल्ट्स को क्रश करने में निकलता है। बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, पर मैं आपको इस वीडियो में इसके जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स दिए हुए हैं चैप्टर के पीछे वो आपको समझा देती हूँ, जिसमें है द चेन ऑफ जस्टिस। ऐसा कहा जाता है कि जहांगीर ने एक चेन बनवाई थी जो प्योर गोल्ड की बनी हुई थी, जिसमें 60 बेल लगी हुई थी, 60 बेल्स लगी हुई थी, जो उसके पैलेस और जो रिवर यमुना है उसके किनारे के बीच में लगी हुई थी। ऐसा कहा जाता था कि कोई भी आकर उस रिंग को बजाता था और राजा से न्याय की गुहार करता था। नेक्स्ट है इंजीनियर किंग शाहजहां को कहा जाता है, क्योंकि वो आर्किटेक्चर को बहुत पेट्रोनाइज करता था, बहुत ही अच्छा। उस वक्त तो देखा जाए तो उसके टाइम पीरियड पे बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स बनाई गई, जिसमें मैंने आपको बताया ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद, ये सब शाहजहां के टाइम पे बनाई गई, इसीलिए उसको इंजीनियर किंग कहा जाता है। नेक्स्ट है शाहजहानाबाद एक नई कैपिटल बनाई थी शाहजहां ने, जिसको हम अब ओल्ड दिल्ली के नाम से जानते हैं। तो ये थे आपके इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।